2017 से 2025 की जर्नी में बहुत सारे ऐसे अनुभव मिले हैं। एक गोपालगंज की बच्ची थी, अनफॉर्चुनेट हम लोग जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम लोग उस हद को पार कर गए थे। लगभग 250 मिनट के आसपास ब्लड उस बच्ची को चढ़ा, नाम नहीं लेंगे उस बच्ची का। 250 मिनट चढ़ चुका था और हम लोग ने काफ़ी कोशिश की थी कि उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, बट वो लोग क्या करते हैं कि पार्टीज मनाते हैं, पार्टी सार्टी मनाते हैं, वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा टीम का मकसद है हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हर ओकेजन पे, चाहे वो जैसे इस बार शायद बिहार में, इंडिया में तीसरी बार ऐसा हुआ था। बिहार में पहली बार हुआ था कि मैं अपने शादी के दिन, मैंने 2019 में मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने शादी के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था और सुबह में मैं खुद ब्लड डोनेट किया था और शाम में मैं बाराती गया था। ये बिहार में फर्स्ट टाइम हुआ था और ऑल इंडिया में ये तीसरी बार हुआ था। फर्स्ट टाइम हुआ था तमिलनाडु में। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसे ओकेजन खोजते हैं कि कुछ ओकेजन आए कि उस पर हम लोग ऑर्गेनाइज करें, सेलिब्रेट हम लोग वैसे करते हैं। आप लोगों का जो ट्रस्ट है, क्या युवाओं को मोटिवेट करता है कि आप लोग आगे खुलते आए और रक्तदान करें, जिससे तमाम जिंदगियों को एक नया जीवन मिल सकता है? हमारे संस्था में 90% बच्चे युवा ही होते हैं जो रक्तदान करते हैं और कुछ टीचर्स का सहयोग रहता है, जैसे अंकुश मैथमेटिक्स हो गए सर एक हैं, वो रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप देते हैं। इसके झा सर हो गए, खान सर हो गए, बच्चों को मोटिवेट करते हैं जाकर रक्तदान कीजिए। बहुत अच्छा मैसेज है कि माँ एक बार जन्म लेती है, लेकिन माँ के आंसू किसी की जिंदगी को बचा नहीं सकते, लेकिन आपका एक खून, एक 300 ml का जो एक यूनिट है खून, किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो इससे बड़ा भगवान के बाद ही दूसरा किसी को ऐसा अवसर मिलता है कि किसी की जिंदगी हम बचा सकते हैं। तो इससे अवसर प्राप्त करें और कोशिश करें कि जब भी मौका मिले ब्लड डोनेट जरूर करें। तो वहाँ पे देखिए कि हमसे काफ़ी छोटे और काफ़ी बड़े, चाहे लड़का और लड़कियाँ, सभी बेहिचक बिना निर्भय होकर डोनेशन कर रहे थे और आराम से थे। मुझे जब देखकर मुझे अंदर में हुआ कि सभी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता जी। लेकिन मैंने तो उस समय मना कर दिया था। लेकिन ये बात कुछ दिनों के बाद मन में आते आते फिर जब दोबारा नेक्स्ट कैंप लगा तो मैंने खुद से ही कहा कि एक बार करके देखते हैं और क्या हो सकता है, ज़्यादा हो तो कमजोरी होगा या कुछ और हो सकता है, एक बार करके तो देखते हैं आखिर क्या है। लोगों के सुन रहे हैं, लेकिन एक बार करने का अनुभव ज़्यादा लगा। मैंने किया, मैंने जब किया तो एक पैसा का भी, लेकिन किसी तरह से कुछ मन में जो भी मैंने भरा दिया था, आपने गाँव में सुना था, आपने कहीं भी सुना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले डोनेशन से डर लगता था, लेकिन अब जब पहला बार मैंने डोनेशन कर लिया, अब लगता है कि जैसे 3 महीना हो, कितना जल्दी 3 महीना को मैंने फिर से दोबारा डोनेशन किया ताकि मेरे रक्त से और कोई जिंदगी बच सके। जब मैं ये पॉडकास्ट शूट करने आ रहा था, उसके पहले मुझे जो एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये लगी कि जब एज अ छात्र अपने अलग अलग नौकरियों के लिए जो आपके ग्रुप के लोग थे वो तैयारियां कर रहे थे, उस दौरान आपने एक ऐसा पहल किया, एक ऐसा रास्ता चुना जो कहीं ना कहीं समाज में प्रेरणा का स्रोत और लोगों के लिए है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई और इन सब तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है? मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जी। तो जैसे मान लीजिए हम फ्री नहीं है, मेरा एग्जाम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई और अटेंड करता है, कोई और किसी की हेल्प करता है जी। ठीक है, तो ये जो चेन बना हुआ है ना, चेन की वजह से हम लोग फ्रिक्वेंटली लोगों की मदद कर पाते हैं। तो जैसे आपने एक बच्ची का जिक्र किया, तो इसी में मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे जो महिलाएं होती हैं वो भी क्या उतनी ही संख्या में आती हैं डोनेशन के लिए, या उनमें कुछ अभी कमी है जागरूकता में? जो रक्तदान करते हैं, मैंने अभी जो अनुभव किया है, मतलब मैंने देखा है लड़कों से ज्यादा लड़कियों में ये रहता है कि नहीं हम रक्तदान करेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा मैंने देखा है जी। हाँ, बहुत ज्यादा अनुभव किया इस चीज का, और वो लोग रेगुलर रक्तदान भी करती हैं। ऐसी महिलाएं कि साल में 4 बार भी रक्तदान करती हैं। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम हर पॉडकास्ट के जरिए कोशिश करते हैं कि समाज के उन तमाम लोगों से आपको मिलाएं जो समाज में अपना योगदान अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, जिससे समाज सशक्त हो रहा है। उसी में मैं पटना में हूँ, जहाँ तक आपको पता होगा कि मैंने शुरुआत किया था द ट्रिपल प्लस, जहाँ पे 2 दोस्त कैसे डिजिटल मीडिया का सही उपयोग करके लोगों को उनका बिजनेस आसान बना रहे हैं। उसके बाद हमने आपको मिलाया डॉक्टर जिंदा सिंह मैम से, फिर हम गुरु रहमान सर से मिले। ऐसे तमाम लोगों से मिलने के बाद मुझे ख्याल आया कहीं ना कहीं समाज में जो एनजीओ या ट्रस्ट होता है उसका भी बहुत योगदान होता है, जो पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन उनका काफी रोल है समाज को सशक्त बनाने में। तो आज मैं आ चुका हूँ यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, पटना में ब्लड बैंक के रूप में काम करती है, और अभी तक जो मुझे आंकड़ा पता चला 7,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। आज के हमारे गेस्ट हैं सत्यदीप पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सत्यदीप पाठक है। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो रक्तदान महादान, ये मुहिम को हमने शुरू किया 2017 से। हमने एक जरूरतमंद को एक कॉल आया था, तो हम लोग
स्टार्टअप की उसको ब्लड की जरूरत थी, तो काफी देखे कि बिहार में रक्तदान को लेके उतने जागरूकता नहीं थी। जी। लोग डरते थे, इतना तक कि लोग अपने परिवार को देने के लिए डरते थे कि मुझे कमजोरी आएगी, ये होगी। तो ये चीजों को देख के हमने एक टीम का गठन किया 2018 में, जिसमें हमारे पूरी टीम मिलके, पहले छोटी सी हमारी टीम थी, 5 लोग के सदस्य थे, 7 लोग के सदस्य थे, उससे हमने शुरू की। और ये मुहिम शुरू करते करते आज हमारे पूरे बिहार और कुछ बहुत मेट्रो स्टेशन में भी, दिल्ली बॉम्बे में भी हमारी टीम के सदस्य आज के डेट में बन चुके हैं, और कम से कम आपको 3000 से ऊपर सदस्य हमारे आज के डेट में हो चुके हैं। तो जहां तक मुझे पता चला कि आपकी जो ये टीम है अभी तक 7000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, हमने अभी तक 7000 से ज्यादा की लोगों की सच्चाई मदद कर चुके हैं ब्लड के माध्यम से। इसकी सच्चाई जैसे आप कहते हैं, एक बोलना बहुत बड़ी बात है यदि, लेकिन हमारे पास एक साक्षात प्रूफ के साथ है, क्योंकि हमने कोई भी मदद किया है तो सबका एक लाइव वीडियो हम लोग बनाते हैं। हमारा ट्रस्ट का एक अपना पेज है, उस पेज पे आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको जिनकी मदद हुई उनका भी मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, सारा डाटा हम लोग के पास रहता है, और मोबाइल नंबर भी उसमें ओपनली पब्लिक के लिए भी किया हुआ है। आप खुद कॉल करके आप भी इंक्वायरी कर सकते हो कि हाँ आपको मदद हुई है, कब हुई है, शुल्क हुई है या निःशुल्क हुई है। जी। जैसे ब्लड डोनेशन जो कैंप है आप किन किन जगहों पर आयोजित करते हैं, इसके बारे में बताएं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि पहला तो हम लोग की कोशिश होती है कि जहाँ हमारी टीम का मकसद होता है कि हमारा छोटा मोटा जितना भी ओकेजन होता है, जैसे किसी का एनिवर्सरी हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, तो लोग क्या करते हैं कि पार्टी मनाते हैं, पार्टी सार्टी मनाते हैं, वैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर। लेकिन हमारा टीम का मकसद हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हर ओकेजन पे, चाहे वो जैसे इस बार शायद बिहार में, इंडिया में तीसरी बार ऐसा हुआ था, बिहार में पहली बार हुआ था कि मैं अपने शादी के दिन, अच्छा, मैंने 2019 में मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने शादी के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, और सुबह में मैं खुद ब्लड डोनेट किया था और शाम में मैं बाराती गया था। अच्छा। ये बिहार में फर्स्ट टाइम हुआ था, और ऑल इंडिया में ये तीसरी बार हुआ था। फर्स्ट टाइम हुआ था तमिलनाडु में। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसे ओकेजन खोजते हैं कि कुछ ओकेजन आए कि उस पर हम लोग ऑर्गेनाइज करें, सेलिब्रेट हम लोग वैसे करते हैं, और उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां हम लोग को लोगों का साथ मिले, जैसे हम लोग कुछ कि जहाँ रस मिले, जैसे कोई हम लोग जाते कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को पकड़ते हैं कि लोगों को मोटिवेट करते, सारे कैंप लगाने से पहले हम लोग सारे स्टूडेंट लोग को मोटिवेट करते हैं और उनको महत्व समझाते हैं ब्लड डोनेशन का। उनके माध्यम से वहां कैंप्स लगाते हैं हम लोग। फिर कोई ओकेजन रहा तो उस समय जितने गेस्ट्स लोग आते हैं, ठीक है, उनको बुलाते हैं कि हमारा आज बर्थडे है, बर्थडे के बहाने बहुत सारे गेस्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि पहले ही बोलेंगे कि हाँ ब्लड डोनेशन कैंप है तो बहुत लोग नहीं आते हैं, नहीं डरते हैं। तो हम लोग बर्थडे के माध्यम से, कोई भी माध्यम से हम लोग कैंप सेलिब्रेट करते हैं, उस माध्यम से लोग आते हैं और वहाँ हम लोग कैंप्स का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों आज मैं दिखाना चाहूंगा रक्तदान, यहाँ पे आज इसी संस्था से जुड़े हुए मेंबर हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है रक्तदान देते हुए? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये मेरा 9वां ब्लड डोनेशन है और 2017 से ही हम इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं और मेरा पहला डोनेशन 12 जनवरी 2018 को हुआ था और अभी तक जितना भी डोनेशन किए हैं उससे दूसरे को जो मदद की उसकी जो सुकून है वो खुशी आपको बहुत ज़्यादा देती है। तो सबसे पहले आपको मतलब ख्याल कैसे आया कि आप ब्लड डोनेशन जैसे कार्य वो करें? हम जब ऐसे एनजीओ से जुड़े थे उसके अवेयरनेस प्राप्त हुई और उससे पहले भी अपने फैमिली में पिताजी की मेरी तबीयत खराब हुआ था जी, तो उस समय ब्लड की जरूरत हुई थी। तो उस समय अवेयरनेस नहीं था कि हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं जी। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि अवेयरनेस की कमी है हर जगह। तो उस वजह से ब्लड डोनेशन नहीं हो पाया था। तो उस समय दिक्कत आई थी, पता चला कि अब जिसके बाद पता चला कि हम लोग डोनेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद 18 से अभी तक रेगुलर हम जैसे ब्लड डोनेशन के बाद सबसे ज्यादा लोगों के मन में डर होता है कि कमजोरी महसूस होता है, बीपी लो हो जाएगा, तो इन सब तमाम चीजों पर आप क्या राय रखते हैं? मेरा सीधा कहना है कि हम लोग, मेरा पिछला भी इंटरव्यू हम लोग हुआ था उसमें भी मैंने यही कहा था कि अगर हम लोग किसी बात से अगर क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो हम लोग अभी सबसे पहला काम करते हैं गूगल करते हैं जी। आप गूगल जाके चेक कीजिए कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान है या नहीं है। आप वहाँ पता चल जाए कि ब्लड डोनेशन से नुकसान तो कुछ नहीं, फायदे अनगिनत हैं। तो उसका सबसे सीधा जब आपको फायदा पता चल जाएगा गूगल कीजिए, और नुकसान कभी नहीं होता। ये सबसे बड़ा दिक्कत सबको मतलब अवेयरनेस की कमी की वजह से लगता है कि कमजोरी आएगी। किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। आप गूगल पे कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। जितने लोग अभी तक आपके अगल बगल में भी होंगे जो डोनेट किए होंगे बगल, उनसे आप जाके मिल के भी बात कर सकते हैं, पता चलेगा कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भी अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या जो आके अपना अगला कदम दूसरों की जिंदगी बचाने में देना चाहते हैं, उसके लिए कोई संदेश? संदेश यही है कि कम से कम एक बार
जहाँ भी ब्लड डोनेशन हो रहा हो वहाँ जरूर पहुँचे, किसी को जरूरत हो तो वहाँ जरूर खड़ा हो और एक बार ट्राई करें। एक बार मत कम से कम ब्लड डोनेट ना करें लेकिन देखने के लिए जरूर पहुँचे, उससे आपको पता चलेगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा मैसेज है कि माँ एक बार जन्म देती है लेकिन माँ के आंसू किसी की जिंदगी को बचा नहीं सकते, लेकिन आपका एक खून, एक 300 ml का जो एक यूनिट है खून, किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो इससे बड़ा भगवान के बाद ही दूसरा किसी को ऐसा अवसर मिलता है कि किसी की जिंदगी हम बचा सकते हैं। तो इससे अवसर प्राप्त करें और कोशिश करें कि जब भी मौका मिले ब्लड डोनेट जरूर करें। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कुछ छात्रों ने इस चीज का शुरुआत किया था और जिसका परिणाम हम देख सकते हैं कि अभी तक 7,000 से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ है यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अमरजीत कुमार जी। तो आप कवर करने के लिए लाइव हमें लेके आए कि आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, लेकिन चल के आप हमारे कार्य को भी देखिए कैसे ब्लड डोनेट होता है। तो बबलू जी ने अभी ब्लड डोनेट किया और अपने बारे में बताया कैसे इन्होंने शुरुआत किया था। तो अब आप ये बताइए कि आप लोगों ने यूनाइटेड हेल्थ और वेलफेयर ट्रस्ट का शुरुआत क्यों किया, ऐसी क्या घटना थी? इसको कोई घटना नहीं कहेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन 11 दिसंबर 2017 को दिया था, ठीक है ना। किसी माध्यम से पता चला कि ब्लड डोनेशन करना है, तो हमें एक मित्र थे राकेश सोनी, उन्होंने कॉल किया कि आप ब्लड डोनेशन कीजिएगा। 11 दिसंबर 2017 का वो डेट था। मैंने बोला हाँ। मैंने ब्लड डोनेशन करने के बाद वो फोटो मैंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। जिसके बाद एक घटना हुई कि उसके कल होकर लोग हमको मिलने तक चले आए। अच्छा। कि भाई तुमने किया क्या? हमें जब डोनेशन किए तो लगभग 12 घंटा का टाइम बीत चुका था। हमें कुछ ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ ब्लड डोनेशन किए थे, हालांकि कोई एक नॉर्मल काम किए हैं। पर जिस तरह से लोगों का फोन आना स्टार्ट हुआ, हमें हो गए थे लोग। हाँ, ये क्या चीज है। तो हम देखे बाद में 12 घंटा 14 घंटे के बाद वो पोस्ट पर, तो लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे, जो कि हमें अच्छा लगा। तो मैंने तो खुद डोनेशन किया ही। फिर क्या किया कि मेरे पास 2-4 लोग दोस्त थे, वो बोले कि हम भी डोनेशन करेंगे। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आया वैसे वैसे बैग से या ऑटो से उसमें 2017 में डोनेशन के लिए IGMS क्या बोलते हैं PMCH लेकर जाने लगे। तो वहां तक कोई वॉलंटरी डोनेशन नहीं था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे कारवाई बनती गई जी। तो जब शुरुआती दिनों में जब आप ब्लड डोनेशन कैंप में जा रहे थे, तो आपको ये ट्रस्ट बनाने का मतलब कब सोचा आपने? उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रस्ट बनाना, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें यह था कि ब्लड डोनेशन करना है। शुरुआती फेज में ये था कि ब्लड डोनेशन करना है और लोगों को मदद करना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो स्टार्टिंग पहले हम अपने फ्रेंड सर्किल से स्टार्ट किया। जैसे अभी जो डोनेशन किए हैं बबलू कुमार, ये हमारे फ्रेंड सर्किल से हैं, ठीक है ना। तो वहां से स्टार्ट किए। तो वहां से बोले भाई आप डोनेशन करोगे? बोला हाँ डोनेशन करेंगे। तो उनको क्या अपने घर से लेकर गए ब्लड बैंक या PMC ब्लड बैंक, IGMS ब्लड बैंक, जयप्रभा, इस तरह का ब्लड बैंक धीरे धीरे करके ऐसे लगे। पहला ब्लड डोनेशन कैंप में हम ज्वाइन किए थे 12 जनवरी 2018 को। अच्छा, ठीक है ना। उस दिन फर्स्ट कैंप का डोनेशन था, उस दिन हम पहला ज्वाइन किए थे। अच्छा, जो आपका NGO था उसकी तरफ से? नहीं, NGO तो हमारा रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। अच्छा। बाकी एज अ समूह उसमें से स्टार्ट, उसमें वॉलंटियर अलग अलग जाके हाँ, जैसे एक समूह बन चुका था। बट मैंने रजिस्ट्रेशन 2022 में किया। अच्छा, ठीक है ना। बहुत लोगों का ये हुआ कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मैंने इसका रजिस्ट्रेशन 2022 में करवाया। बाकी कार्यवाह 2017 से। तो दोस्तों हम चल के आराम से और भी जो इस NGO से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और तमाम जो एक सवाल ब्लड डोनेशन को लेके मन में रहता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम और अपने जो ट्रस्ट के ट्रेजरर हैं उनसे मिलवाते हैं। तो हमारे साथ अमोद कुमार जी हैं जो ट्रेजरर हैं। तो सर आप कैसे जुड़े इस मतलब वेलफेयर ट्रस्ट में, बताइए। नमस्कार, मैं अमोद कुमार शेखावत और यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट से। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से स्टार्ट हुई थी ये संस्था, और आई थिंक ये ग्रुपिंग था हम लोग का कि एक दूसरे को हेल्प करना। वही हम 2018 में जुड़े उनसे। आज के वक्त में ब्लड डोनेशन के दौरान गलतफहमियां रहती हैं लोगों के बीच में, तो उन गलतफहमियों को निकालने के लिए आप क्या मतलब सुझाव देना चाहेंगे या क्या अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? गलतफहमियां ये रहती है कि लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से हमें वीकनेस हो जाएगी जी। तो उस चीज़ वही भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती है, और जो भी ब्लड डोनेशन होता है उससे पहले डॉक्टर खुद चेक करते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं वही ब्लड डोनेशन कर पाते हैं। और ये बेनिफिट्स हैं कि रेगुलर ब्लड डोनेशन करने से आपको बीमारियां जो आने वाली होती हैं या कोई इन्फेक्शन होता है तो सही समय पर डिटेक्ट हो जाता है, पता चलता है। अच्छा, तो आपका पहला अनुभव कब रहा जब आपने ब्लड डोनेशन किया था, और क्या चीज़ थी ऐसी जो प्रभावित कर गई आपको? मैंने फर्स्ट ब्लड डोनेशन किया था 2017 में, दिल्ली एम्स में किया था, अपने फादर को किया था। अच्छा। तो उस समय ये मुझे रियलाइज हुआ कि रक्तदान के वजह से दिल्ली एम्स में ऑपरेशन सही समय पे नहीं हो पाता है लोगों का, और पेशेंट
कहीं ना कहीं वहाँ पे मैंने जो अनुभव रहा कि पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। जी, किसी एक रियल स्टोरी को शेयर करें जब आपके ट्रस्ट ने किसी की जान बचाई हो और उस वक्त आप मौजूद हो। ऐसे तो बहुत सारे, मतलब 2017 से 2025 की जर्नी में बहुत सारे ऐसे अनुभव मिले हैं। एक गोपालगंज की बच्ची थी, तो अनफॉर्चुनेट हम लोग जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम लोग उस हद को पार कर गए थे। जी, लगभग 250 यूनिट के आसपास ब्लड उस बच्ची को चढ़ा था, नाम नहीं लेंगे उस हाँ। बच्ची का। 250 यूनिट चढ़ चुका था, और हम लोग ने काफ़ी कोशिश की थी कि उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, बट वो तो जैसे आपने एक बच्ची का जिक्र किया, तो इसी में मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जो महिलाएं होती हैं वो भी क्या उतनी ही संख्या में आती हैं डोनेशन के लिए, या उनमें कुछ अभी कमी है जागरूकता में? जो रक्तदान करते हैं, मैंने अभी जो अनुभव किया है, मतलब मैंने देखा है लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में ये रहता है कि नहीं हम रक्तदान करेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा मैंने देखा है। जी, बहुत ज़्यादा अनुभव किया इस चीज़ का, और वो लोग रेगुलर रक्तदान भी करती हैं। ऐसी महिलाएं कि साल में 4 बार भी रक्तदान करती हैं। आप पुष्पलता कुमारी दी हैं और रेगुलर रक्तदान करती हैं। अब कभी ऐसा हुआ है कि 20 दिन के अंदर में ब्लड डोनेशन किया है। अच्छा। ये पटना पीएमसी से। तो आप लोगों का जो ट्रस्ट है क्या युवाओं को मोटिवेट करता है कि आप लोग आगे खुल के आएं और रक्तदान करें, जिससे तमाम जिंदगियों को एक नया जीवन मिल सकता है? हमारे संस्था में 90% बच्चे युवा ही होते हैं जो रक्तदान करते हैं, और कुछ टीचर्स का सहयोग रहता है, जैसे अंकुश मैथमेटिक्स हो गए सर एक हैं, वो रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप देते हैं। एसके झा सर हो गए, खान सर हो गए, बच्चों को मोटिवेट करते हैं जाकर रक्तदान कीजिए। तो आपका क्या अनुभव रहा जब ऐसे कोचिंग संस्थाओं के जब शिक्षक सामने खुल के आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक जागरूकता और साथ में वो एक दायित्व भी समझने लगते होंगे कि कहीं ना कहीं अगर हमारे वजह से किसी की जान बच रही है तो एक बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे, टीचर और बच्चे का रिलेशन एक माता पिता के बाद गुरु ही जी। उनके दायित्व होते हैं। तो एक गुरु जब अगर किसी बच्चे को बोलते हैं कि आप रक्तदान कीजिए, तो उससे एक ये होता है कि अगर कोई गुरु आपको गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा है कि रक्तदान बिल्कुल। कीजिए। जी। एक ये बेनिफिट है। दूसरी बेनिफिट्स होता है कि उस बच्चे को ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर हम रक्तदान करते हैं, अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो इस संस्था के माध्यम से हमें ब्लड उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर वो बच्चा 1 यूनिट देता है, ब्लड जी। डोनेशन करता है, कभी इन फ्यूचर उसको 5 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो फैमिली डोनेशन के बाद जो भी दायित्व होता है हम लोग उसको फिरवा तो करते हैं। क्या आपने कभी प्लाज्मा या बोन मैरो डोनेशन पर भी काम किया, जैसे अभी आपने उस बच्ची का जिक्र किया, ऐसे और कोई? प्लाज्मा डोनेशन मैंने किया था कोविड में 2 टाइम्स, एक बार एम्स में किया था। अच्छा। और एक बार आईजीएमएस में किया था, और रेगुलर डोनेशन होती है। क्या आप लोगों का कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी है जहाँ पे लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपसे जानकारी मुहैया करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, ये हम लोग का सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। जी, तो जो भी दर्शक अगर यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हो या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो ब्लड डोनेशन के बारे में, तो इन लोगों के पास काफ़ी अच्छा अनुभव है क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया है। तो आप जरूर जुड़ सकते हैं और जो भी आपके सवालात होंगे आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो अब हमारे जो अगले गेस्ट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अमरजीत जी, हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। तो अमरजीत जी, जैसे अभी हम जब लाइव शूट कर रहे थे ब्लड डोनेशन, उस वक्त आपने कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र किया। जब आपके टीम में ऐसे युवा जुड़ते हैं या ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, जैसे कि ये पूरा टीम ही युवाओं का 90% और 10% ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अनुभव है। जैसे एक हमारी टीम के जो अभी सेक्रेटरी साहब थे, उनके पिताजी संतोष पाठक, उनका एज 62 हो गया, तो उसके बाद भी 62 होने के बाद भी 4 से 5 बार ब्लड डोनेशन कर दिए हैं। यहाँ तक कि मेडिकल टीम उनको मना की, फिर भी वो ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप अपने आसपास में ऐसे माहौल देखते हैं, तो क्या उसको भी आप प्रेरणा के रूप में लोगों के बीच में लाते हैं कि हमारे टीम में जो लोग जुड़े हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आप हमारे संस्था से ही जुड़ के करें, आप भारत के किसी भी राज्य में रहें, कहीं भी रहें, तो रक्तदान कितना जरूरी है, इसके बारे में कुछ जागरूकता? हाँ, जैसे क्या होता है ना कि हम जिनको मदद किए, जी, ठीक है, जिनको मदद किए तो उनको क्या कहते हैं कि आप जैसे हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हमारी संस्था आपको हेल्प कर रही है, आप कहीं भी रहिए, किसी जगह रहिए, ये नहीं कि हमारी संस्था में ब्लड डोनेट कीजिए, तो आप जरूर 3 महीने नहीं तो 6 मंथ में एक बार ब्लड जरूर रक्तदान करें, क्योंकि आपको जिस तरह से हेल्प हो रहा है उसी तरीके से एक चेन सिस्टम हो, क्योंकि हमारी संस्था का निर्माण चेन सिस्टम से हुई है। जी, तो जिनको हेल्प होता है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग हेल्प कर चुके हैं, जी, ठीक है ना, क्योंकि और जिनको मोटिवेट करके रक्तदान करते हैं वो तो करते हैं क्लासेस में जाके, दोस्तों में इधर उधर। आप देखेंगे होंगे, मेरा इससे पहले शूट कर रहे थे तो हम बताए थे कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, बट स्टार्ट होने के बाद जो मैंने मोटिवेट करना स्टार्ट किया, हमारी संस्था में बहुत सारे लोग मिलके मोटिवेट करने लगे। हाँ, जो आपने एक पहल किया। हाँ जी, तो सभी लोग मिलके कर रहे थे, जिसमें से क्या बोलते हैं, ये हम लोग का मोटिवेशन का तरीका था। क्या सरकार या कोई बड़ी संस्था से कोई सहयोग प्राप्त होता है या भविष्य में आप देखते हैं या पूर्व में हुआ हो?
नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सहयोग आने वाले फ्यूचर में लेना है, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से ये सेवा किया है। कोई मकसद नहीं था कि हम लोग का ट्रस्ट बनाना है, ठीक है ना। हम लोग का एक समूह था, ठीक है ना, एक समूह का नाम था यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी, ठीक है ना। अभी आप जब शूट कर रहे हैं तो बार बार यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट कर रहे हैं जी। उसका रीजन से कि यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था, इस कारण से यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट है। और 2017 से यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी काम कर रही थी, एक समूह का नाम है। तो ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इन फ्यूचर हमको गवर्नमेंट से कुछ लेना है, ओनली फॉर बात कि अगर हमारे जाने के बाद कुछ अगर हम समाज में योगदान दे सके जी, तो इसके लिए पर्पस है। आज के वक्त में आप क्या देखते हैं, जहाँ अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग पहल करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि रक्तदान के क्षेत्र में भी उतना जागरूकता है या इस पे काम करने की जरूरत है? पहले की अपेक्षा तो गवर्नमेंट जो बिहार सरकार की जो किसी भी पार्टी की आई हो, कोशिश तो किया है, ठीक है, मगर और सिस्टम को और चाहिए कि इसे और इनहेंस करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले थी, आज से मान लीजिए कि 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके बाद से तो देख रहे हैं कि बहुत सारे सरकारें आई, तो उसमें क्या है ना कि काम कर रही है, मगर और तेजी से करनी चाहिए इसको। ब्लड बैंक और हॉस्पिटल के साथ आपका क्या रिश्ता होता है, इसके बारे में बताएं। जैसे कि एक घर और मंदिर का जो रिश्ता है ना, वो संबंध बन चुका है हम लोगों का, पूरी टीम का, ओनली फॉर मी नहीं, सभी लोगों का जी, एक ऐसा संबंध डेवलप हो चुका है जी। अगर आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुछ डिफरेंस बताना चाहें, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कितने जागरूक लोग हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम जागरूकता और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपने जरिए और सरकार के जरिए, तो कुछ अगर आप सजेशन देना चाहें तो बताइए। जैसे देखिए, ग्रामीण और शहरी की बात कर रहे हैं, तो आप शहरी में तो अब ग्रामीण से कंपेरिजन कर दिया जाए तो ज्यादा तो जागरूकता है ही, क्योंकि यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ क्या है कि लोग जानते हुए भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे तो क्या बोलते हैं, हम कमजोर हो जाएंगे, इस तरह का या भ्रांतियां होती है कि हम क्यों दें, ठीक है ना। शहर में ये दोनों में डिफरेंसेस आप देखें तो शहर में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे डोनर्स हमारी टीम में जुड़े, वो रास्ते से जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर दिए। तो ग्रामीण में कंपेरिजन किया जाए तो उनको प्रेरित करने के बाद भी उस दिन बहाना कर देते हैं, यही डिफरेंसेस है तो जो मैंने अनुभव किया। जी। तो जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना जायज भी है, आप अपने इस संस्था को आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? हम तो अभी जो स्थिति में है, जो अभी तक नंबर ऑफ डोनेशन करवा चुके हैं या जागरूक कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि इसके और 3 टाइम्स बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जागरूकता हो, हम गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें कि ब्लड डोनेशन क्या बोलते हैं, लोगों को कैसे कैंप लगे और जागरूक कैसे किया जाए, क्योंकि ब्लड डोनेशन हम एक सीमित जगह कर सकते हैं और जागरूकता बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा प्लान है कि आने वाले समय में और जितना भी समय तक है, इससे कम समय में और भी ज्यादा डोनेशन हो। हमारे साथ थे प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के, जिनसे हमने कुछ सवालों को जानने का कोशिश किया। समय का अभाव है, इसलिए हम चंदन जी जो इसके एक एक्टिव मेंबर हैं, उनको भी बुलाएंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ प्रश्नों का उत्तर वो दे। तो चंदन जी का बहुत स्वागत है। चंदन जी, जैसे कि आप एक्टिव मेंबर हैं, तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कुछ इसके बारे में बताएं। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया कोई ऐसे खास नहीं है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है जो ब्लड डोनेट कर सकता है जी। और जैसे वो हॉस्पिटल आता है तो क्या किसी प्रकार की जांच भी की जाती है या कुछ भी? हाँ, प्राथमिक जांच की जाती है, उसके बाद ही डोनेशन की प्रक्रिया होती है जी। अपने बारे में जरा बताया था कि दर्शक जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ना चाहें। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है और मैं यूनाइटेड एंड वेलफेयर ट्रस्ट का एक्टिव मेंबर हूँ और मैं 2017 से भी इस संस्था से जुड़ा हूँ। जैसे सर ने बताया कि मतलब ये ग्रुप था पहले, तो उसी ग्रुप के हम हिस्से हैं जी। तो जब मैं ये पॉडकास्ट शूट करने आ रहा था, उसके पहले मुझे जो एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये लगी कि जब एज अ छात्र अपने अलग अलग नौकरियों के लिए जो आपके ग्रुप के लोग थे वो तैयारियां कर रहे थे, उस दौरान आपने एक ऐसा पहल किया, एक ऐसा रास्ता चुना जो कहीं ना कहीं समाज में प्रेरणा का स्रोत और लोगों के लिए है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई और इन सब तमाम चीजों को मैनेज करना होता है? मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जी, तो जैसे मान लीजिए हम फ्री नहीं है, मेरा एग्जाम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई और अटेंड करता है, कोई और किसी की हेल्प करता है जी, ठीक है। तो ये जो चेन बना हुआ है ना, चेन की वजह से हम लोग फ्रिक्वेंटली लोगों की मदद कर पाते हैं जी। तो क्या कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी कुछ इफेक्ट आता है या हो जाता है? थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन मैनेजेबल है। अच्छा, ट्रस्ट के अलावा और कौन कौन से हेल्थ सर्विसेज मतलब ये संस्था देती है, इसके बारे में कुछ? लोगों की बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, जैसे नीडी की कोई जरूरत हो उसको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। तो
जैसे कहा जाता है कि जो ये संस्था है पटना जैसे शहर में 7,000 से ज्यादा जिंदगियां बचा चुकी है जी हाँ अपने जरिए, जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारी छोटी सी पहल है। हम तो लोगों से अपील करेंगे कि इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सारी जिंदगियों को बचाया जा सके। तो हमारे साथ है मनोज जी। मनोज जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार। जब मैं पटना में फर्स्ट बार 2018 में आए थे, तो मेरे प्रिय दोस्त आमोद कुमार जी ने फर्स्ट बार डोनेशन के लिए कहे थे, तो उस समय मैंने घर से पहली बार आया था, तो डोनेशन के नाम पर ही मैंने डर गया था जी। और मैंने डोनेशन के लिए साफ मैंने मना कर दिया जी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद, फिर से आमोद जी के थ्रू अपना कैंप लगा रहे थे, तो उसमें बोले आमोद जी कि ठीक है कैंप आप चलिए, डोनेशन नहीं करना है लेकिन वहाँ पे दिखना है और लोगों को मदद करना है, सिर्फ मदद करना है। तो मैंने सोच कर कहा कि चलिए भाई मदद केवल करना है, तो मैंने चलते हैं। मैंने वहाँ गया तो वहाँ पे देखे कि हमसे काफ़ी छोटे और काफ़ी बड़े, चाहे लड़का और लड़कियाँ, सभी बेहिचक बिना निर्भय होकर डोनेशन कर रहे थे और आराम से थे। मुझे जब देखकर मुझे अंदर में हुआ ये सभी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता जी। लेकिन मैंने तो उसमें मना कर दिया था। लेकिन ये बात कुछ दिनों के बाद मन में आते आते फिर जब दोबारा नेक्स्ट कैंप लगा तो मैंने खुद से ही कहा कि एक बार करके देखते हैं, और क्या हो सकता है, ज्यादा हो तो कमजोरी होगा या कुछ और हो सकता है, एक बार करके तो दिखते हैं आखिर क्या है। लोगों के सुन रहे हैं लेकिन एक बार करने का अनुभव ज्यादा लगा। मैंने किया। मैंने जब किया तो एक पैसा कभी हुआ कि जो मैंने, एक तो फर्स्ट रहता ही है जैसा, लेकिन किसी तरह से कुछ मन में जो भी मैंने भरा दिया था, आपने गाँव में सुना था, आपने कहीं भी सुना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले डोनेशन से डर लगता था, लेकिन अब जब पहला बार मैंने डोनेशन कर लिया, अब लगता है कि जैसे 3 महीना हो, कितना जल्दी 3 महीना हो, मैंने फिर से दोबारा डोनेशन करा ताकि मेरे रक्त से और कोई जिंदगी बच सके। कहा कि हाँ, ये ऐसा डोनेशन है कि आप सभी को मदद कर सकते हैं, चाहे कंपनियां बन सकता है, शारीरिक से मदद कर सकते हैं, मन से, धन से, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लड एक ऐसा चीज है कि सिर्फ मानव ही कर सकता है, मानव छोड़कर कोई व्यक्ति ही छोड़कर कोई और नहीं कर सकते हैं, और नई कंपनी में बन सकता है। सिर्फ हमारा शरीर में ही, ऊपर प्रकृति का देन है, मेरा शरीर में ही बन सकता है और ये सब मदद कर सकते हैं। आप अभी फिलहाल किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? इसके बारे अभी मैंने पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन के तैयारी में है, और अभी जल्दी मेरा मैंने रेलवे का भी, जो रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी है, तो उसके लिए मैंने पोस्टेड, अभी रिजल्ट भी आया है और सब डोनेशन करते हुए मेरा रिजल्ट आया है। क्योंकि इसलिए कि हम अभी जो बैठे, खासकर बैठने का यही मकसद है कि जब हम खुद डोनेशन भी करना और पटना घर से बाहर आकर डोनेशन भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मन में भरम रखे कि नहीं अगर मैंने डोनेशन करा तो पढ़ाई नहीं होगा, नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप आए और डोनेशन करके देखिए, ठीक है, आप मेरे पर भरोसा नहीं करें, लेकिन एक बार खुद से करके देखें। अगर लगता है कि कमजोरियां हो, दोबारा न करिएगा, लेकिन एक बार तो करके देखिए कि सच में है या भ्रम में था। तो देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो, आप चाहें तो रक्तदान जैसे एक आप धार्मिक काम मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का जिंदगी बच रहा है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। तो आप जरूर कोशिश करें। और ये बात बिल्कुल सच है कि खुद एक्सपीरियंस करके देखने में क्या जाता है, तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें। आप कहाँ से हैं वैसे, ये बताइए? हम लोग औरंगाबाद जिला, बिहार का ही, मतलब कि पटना से यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी औरंगाबाद जिला है। वहाँ पर एक पौथो जगह का नाम है, हम लोग वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत थैंक यू मनोज जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य काफी सुनहरा हो, आप जीवन में तमाम ऊंचाइयों को पाएं। हमारे साथ जो बबलू जी हैं, आज डोनेशन भी किए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि और तमाम चीजें जो जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं एक हंसता खिलता चेहरा जो ब्लड डोनेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको कोई थकान सी महसूस हो रही है? नहीं, किसी तरह की थकान, कोई भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। और अभी और तो खुशी हो रही है कि ये जो मेरे शरीर से रक्त निकला है किसी जरूरतमंद को इस्तेमाल में आएगा, तो वो खुशी होगी, उसके परिवार खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं खुशी मिलेगी ही जी। तो ब्लड डोनेशन के दौरान मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे थे कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तमाम चीजें। आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताएं। मैं जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ और अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ जी। और अपने तैयारी के समय से ही मैं ये ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ, और तैयारी और ब्लड डोनेशन साथ में रहा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दिक्कत नहीं आती है। आपको अगर रेगुलर कहा जाए तो 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करने का मौका मिलता है, तो 3 महीने में 1 दिन तो दिया जा सकता है किसी की जान बचाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और अगर किसी दिन मदद की जरूरत हुई या कहीं डोनेशन कैंप लगा तो वहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग जब पार्टी करने के लिए जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, तो वहाँ भी तो 1 दिन निकाला जा सकता है समाज सेवा के लिए। तो एक ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको 1 दिन दे सकते हैं, घूमते रहिए। तो आप सीख सकते हैं कि कैसे अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए भी लोग ब्लड डोनेशन जैसे कार्य कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं तमाम जिंदगियां जो मौत और जीवन के बीच में जूझ रही होती हैं, खून की कमी से बहुत बार जिंदगियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जब ऐसे युवा समाज में निकल के आते हैं और एक दायित्व समझते हैं
वो इस ट्रस्ट से जुड़े हों या कहीं के भी हों, तो जो एक समाज सेवा का असली जो नजरिया है वो ये लोग पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको जो भी स्वस्थ हैं उनको ब्लड डोनेशन जैसे कैंप आपके आसपास में जहां भी लगे आपको जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को मंदिर जाके या किसी स्कूल में जाके तमाम तरह की सेवाएं दे सकते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन एक ऐसा डोनेशन है जो जिंदगी बचाने में काम आता है, जो भविष्य बना सकता है। इसमें युवा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, किसी बुजुर्ग को जरूरत हो सकता है, तो हर तरह की जिंदगियां इससे बचती हैं। बहुत बहुत थैंक यू बबलू जी, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और खासकर आपने ब्लड डोनेशन किया, उस टाइम मैंने शूट किया, इसके लिए भी थैंक यू कि आपने ये पहल किया पॉडकास्ट के पहले, और आप पहले से ही मन बना के आए हुए थे कि मुझे करना है, तो थैंक यू सो मच। तो जो हमारे इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं अमरजीत जी, उनका फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि अब इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो अमरजीत जी आइए, आप किन मानवीय मूल्यों पे ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं कि हमें ये नैतिकता अपने इस काम के दौरान रखनी ही है? सबसे पहले तो ईमानदारिता हर काम में होनी चाहिए जी जो कि इस काम में भी है। जी दूसरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड हेल्प हो सके और लोग जागरूक हो सके, जी क्योंकि जो पहले बोली ईमानदारिता, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं खास करके सामाजिक कार्य, एक दूसरे पर विश्वास डेवलप होना चाहिए। अगर किसी संस्था को लेकर चल रहे हैं, हम देखते हैं कि एक छोटी सी समिति होती है किसी पूजा पंडाल की, उसमें भी क्या होता है कि ईमानदारिता, एक ऑनेस्टी जो होनी चाहिए, और साथ में डेडिकेशन जी। तो डेडिकेशन, तो जो मूल्य की बात बोले ना, मूल्य की बात बोले तो ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, और एक दूसरे के साथ लेकर चलने के लिए ये पहला स्टेज है किसी भी संस्था को या किसी भी टीम को लीड करने का। जी, तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और उन तमाम दर्शकों को जो हमारी इस पॉडकास्ट जैसे जो मैंने जर्नी शुरू किया, जो पहले एक बना हुआ था कि हम एक किसी खास स्टूडियो में ही बैठ के शूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करा कि कैसे हम अलग अलग जगह जाके जो ग्राउंड पे लोग वर्क कर रहे हैं या कोई अलग फील्ड में है, जैसे कोई हायर पोस्ट पे भी है, उसको भी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो आप वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे देखिए, सबसे पहली बात है कि हम तो यही संदेश देना चाहते हैं अपने टीम के माध्यम से कि सभी लोगों को जो स्वस्थ हैं उनको रक्तदान करना चाहिए जी, क्योंकि आपको ब्लड डोनेशन करने से किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होते हैं। अभी अभी आप शूट किए थे, हमारी टीम के एक मेंबर बबलू कुमार जी हैं, वो इस बार 9th टाइम ब्लड डोनेशन किए हैं, और भी बहुत सारे टीम मेंबर हैं जो जिन्होंने क्या बोलते हैं ब्लड डोनेशन किया है। तो हम यही लोगों से कहेंगे कि आप भी ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बाद कोई कमजोरी नहीं होती है। मैंने भी 19 बार ब्लड डोनेशन किया है, अभी तक कोई कमजोरी नहीं हुआ, ठीक है ना। हमारे साथ टीम में महिलाएं भी बहुत जुड़ी हैं, वो भी हर 4 महीने 3 महीने पर ब्लड डोनेशन करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कीजिए। इससे क्या है ना कि 2 फायदा है, खुद का फायदा, दूसरों को भी फायदा है। खुद का क्या फायदा कि बहुत सारी बीमारियों से अब बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? मान लीजिए कि आप ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, उसमें जो टेस्टिंग होता है, मान लीजिए कि पहला सीबीसी टेस्टिंग है, तो उसमें जो भी इन्फेक्शन या ब्लड की कमी होगी तो आपको पहले पता चल जाएगा जी, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जिससे फायदा होता है, जिसको मिलता है, आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं जी। तो हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मदद है जी। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आपने 2 जगहों को देखा होगा। एक हमने शूट किया था जहाँ पे छात्र जो लोग रहते हैं, वहाँ पे हम मिलाए थे पाठक जी से, सत्यजीत पाठक जी, जो कि इस टीम के सेक्रेटरी हुए हैं। हाँ, सेक्रेटरी है इस टीम के, सत्यजीत पाठक जी। तो वहाँ पे मैंने उनसे कुछ सवाल किए थे, उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया कि कैसे बबलू जी ने डोनेशन किया। उसके बाद टीम के तमाम मेंबर्स जो भी थे उनसे हम मिलाए। इस पॉडकास्ट को शूट करने का एक ही मकसद था कि समाज में कुछ नई पहल हमारे जरिए जा सके। ये पॉडकास्ट किसी भी तरह से कोई पैद या पहले से प्री प्लान कुछ नहीं था। जस्ट लाइक कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि बार बार जिक्र हो रहा है कि ब्लड डोनेट करें, ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ये आपकी खुद की अपनी समझ, आप कितना दायित्व एक एज अ ह्यूमन बीइंग समाज को देना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट, किसी नए शख्स के साथ जो समाज को सशक्त करने में अपना योगदान निभा रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मेरे जैसे युवा जो समाज में कुछ अलग पहल कर रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से दिखाने का, उनका मनोबल बढ़ सके। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने बहुत कीमती समय दिया और काफ़ी इंतजार भी कराया। इसके लिए सॉरी कि हम आपको इंतजार किए। बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि ये काम निस्वार्थ है और लोगों के लिए है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में ब्लड की कमी के कारण दम तोड़ता है ना जी, तो हर वो व्यक्ति जो स्वस्थ है वो जिम्मेदार है जी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात से हम पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं।
थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।